फ्रेंड्स, दिस इज़ आर के एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश जंक्शन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस समय जो है कि टेंस को लेकर के चल रहे हैं, टेंस को। और टेंस में हम लोग क्या देख लिया, हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पूरा हम लोगों ने फिनिश कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। मैंने पहले ही बता चुका है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी जो बीत चुका है, यानी जो पास आउट हो गया, जो समय खत्म हो गया, यानी अब उस समय के बारे में, यानी जो समय बीत गया उसमें हम लोगों ने क्या एक्शन किए, अब उसके बारे में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। और उसकी सबसे बड़ी पहचान आइडेंटिफिकेशन, यानी जो सेंटेंस बोला जाएगा, जो सेंटेंस बोलोगे, जो सेंटेंस सुनोगे तुम कैसे आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज कर पाओगे इस चीज को कि ये सेंटेंस वाकई किस टेंस में है। ता है, ती है, ते है, इंडेफिनिट, रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, चुका है, चुके हैं, या है, यही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से इस कड़ी में पास्ट में बढ़ते हैं। पास्ट में हम क्या देखेंगे, पास्ट की पहचान क्या होती है, क्रिया के अंत में क्या लगा होगा, क्रिया के अंत में ता, था, ती, ते थे, या फिर या, ये ऐसा प्रत्यय लगा होगा। प्रत्यय के तौर पे आगे जैसे संधि विच्छेद करते हैं वैसे मालूम हो जाएगा। जैसे तुम प्रयागराज जाते थे, क्रिया के अंत में क्या लगा है, ता, था, ती, ताती लगा होगा, थे लगा होगा, पास्ट हो गया, समय बीत गया, है लगा है, प्रेजेंट है। कितना सिंपल है, समझने का प्रयास करो। तुम प्रयागराज जाते थे, यानी जाते थे, क्रिया में क्या लगा है, ता, था, ते थे, या फिर तुम प्रयागराज गए, तुम प्रयागराज गए, एक ही बात है, गए या जाते थे। अगर यहाँ है लग जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, यानी या है, ये है, ये है, चुका। अगर तुम प्रयागराज गए हो ऐसा लग गया, प्रयागराज गए हो, प्रेजेंट परफेक्ट। कुछ नहीं लगा है, पास्ट इंडेफिनिट है। ता, था, ती लगा है, पास्ट इंडेफिनिट। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, यू हैव नॉट टू कंफ्यूज। नेक्स्ट वन इज अब सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तुम प्रयागराज जाते थे, तुम प्रयागराज गए, उसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। मेन वर्ब सेकंड फॉर्म मतलब जैसे डू, सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। जैसे राइट, सेकंड फॉर्म क्या है, रोट, ठीक है। जैसे रीड, सेकंड फॉर्म क्या है, रेड, पढ़ते रेड हैं, स्पेलिंग सेम होती है, ठीक है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब तो करते करते सीख गए होगे। हालांकि मुझे स्ट्रक्चर लिखना अब नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए भी लिखूंगा जो हो सकता है कोई नोट्स बना रहा हो, कोई सोच रहा हो कि इसका नोट्स बना लूँ, मैं तैयार कर लूँ, तो उनके लिए भी बेहतर होगा। जो एकेडमिक लेवल के होंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा भी उलझन ना हो। एक बार, दो बार, तीन बार देखने के बाद आप एकदम क्लियर कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और यकीन मानिए आप बोल पाएंगे आप। देखिए क्या होता है, सकारात्मक सब्जेक्ट, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। क्या लगाएंगे, तुम प्रयागराज जाते थे, सब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ है सब्जेक्ट, तुम। सब्जेक्ट क्या है, तुम सब्जेक्ट है, यानी कि करता, यानी कि जो जिस काम को करता है वही करता है, यानी कि सब्जेक्ट तुम का क्या हो गया, यू। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, ठीक है। यू, मेन वर्ब कहाँ है, जाना का सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, गो, वेंट। कहां जाते थे, प्रयागराज, वेंट टू प्रयागराज। इसका मतलब ये है, ये दोनों का सेंटेंस सेम बनेगा, यानी तुम प्रयागराज आते, तुम प्रयागराज गए, यू वेंट टू प्रयागराज। दिस वाज अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को इसी के साथ। अब हम देखेंगे नेगेटिव यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। जैसा कि जानते हैं आप लोग, टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव होता है, यानी तीन टाइप होते हैं टेंस में जो हम पढ़ते हैं। यानी तीन तरीके से टेंस में अपने सेंटेंस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक, यू नो बेटर, नेगेटिव यानी जिसमें नहीं आ जाए, नकारात्मकता शो करे, तो ऐसे सेंटेंस क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे हम लोग तुम्हारी सहायता नहीं करते थे, आप देख रहे हैं थे। या फिर हम लोगों ने तुम्हारी सहायता नहीं किया या किए, हम लोगों ने तुम्हारी सहायता नहीं किए, हम लोग तुम्हारी सहायता नहीं किया, तो वो भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर नहीं आ गया तो नेगेटिव। अब जैसे ही नेगेटिव हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव नहीं है तो हम मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और सेकंड फॉर्म लगा के हम बताते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म मेन वर्ब का। लेकिन जैसे सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है वहां पर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, बी यूज हेल्पिंग वर्ब देयर, जस्ट लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू डज। अच्छा, अब यहाँ क्या है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर ही सी इट किसी का नाम, या फिर यू वी दे आई या प्लूरल नाउन,
कुछ भी दोनों में से अगर हो, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। डिड डिड क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। हालांकि डिड सेकेंड फॉर्म भी होता है डू का, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी होता है किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो मेन वर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट फॉर्म लगेगा। थोड़ा सा छुटकारा मिला आप लोगों को सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो है ढूंढने का। अब यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। एकदम खुश हो जाइए, दांत दिखाइए। ठीक है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म केवल प्रयोग होगा। तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, डीड होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर है, यू फॉलो। और हम लोग तुम्हारी सहायता नहीं करते थे या किए, सेम मैंने एग्जांपल ले रखा है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। हम लोग का क्या होगा? वी होगा। वी के बाद हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। जब ता था ती थी ते या ये, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा। डिड क्या लगेगा? डिड। देन नॉट है तो नॉट लग जाएगा। फिर क्या है मेन वर्ब? सहायता करना। सहायता नहीं करना मेन वर्ब नहीं है, सहायता करना मेन वर्ब है। तो क्या हो जाएगा? हेल्प। किसकी? तुम्हारी। यही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वी डिड नॉट हेल्प यू। कितना इजी है, एकदम इजी है। आप झूठ मूठ का बस पढ़ रहे हो। ऐसा है कि अब इंट्रोगेटिव देखेंगे। हाँ, जस्ट मिनट। अब देखिए, अब आता है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने प्रेजेंट में देखा था, चारों हमने सेंटेंस में टेंस में देखा था उसके फॉर्म में। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, यू नो बेटर अबाउट इट। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न पूछने का, सेंटेंस यानी ऐसा तरीका जिसमें प्रश्न आता हो। यानी टू टाइप्स में क्या आता है? पहला आता है क्या शब्द पहले आता है हिंदी में, यानी कि एस नो टाइप, जिसका जवाब यस या नो होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। टेंस की बात कर रहा हूं मैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? डीड होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, याद रखिएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों फर्स्ट फॉर्म, केवल अफर्मेटिव सेकंड फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है लिखने में। अच्छा, क्या बच्चे बाजार जाते थे? एग्जांपल देख रहे हैं, क्या बच्चे बाजार जाते थे, क्या पहले आ गया? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डिड। क्या लगेगा? डिड लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हमारा है? चिल्ड्रेन। डिड चिल्ड्रेन। डिड चिल्ड्रेन। मेन वर्ब कहाँ है? जाना। जाना फर्स्ट फॉर्म, मैंने बोला जाना फर्स्ट फॉर्म में। गो कहाँ जाते थे? गो टू मार्केट। गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब बात कहानी खत्म हो गई। वेरी गुड। नेक्स्ट अब क्या है? अनुज अपने स्कूल कब जाता था? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। सेकंड टाइप कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, किसका, कितनी, कौन सा, कौन सी। अगर ये सब वर्ड जो है बीच में आ जाते हैं हिंदी वाले वर्ड में, तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहलाएंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहलाएंगे, यानी कि इंग्लिश में उसको WH बोलेंगे। व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाट, हु, ये सब क्या होंगे? इंट्रोगेटिव वाले वर्ड होंगे, जो कहीं भी आ जाए, बीच में आ जाए, पहले आ जाए, जिसका एक आंसर आपको देना पड़ेगा अगर पूछा गया। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो कोई और उसका आंसर देगा, हाँ या नहीं बोलेगा बस। अनुज अपने स्कूल कब जाता था? कब जाता था? ता था ती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कब, क्यों, क्या, कैसे आ गया? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, याद रखिए। तो WH वर्ड वाले पहले इंग्लिश लिखा जाएगा, यानी कब का इंग्लिश क्या होगा? When। क्या होगा? When। हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगेगा। हेल्पिंग वर्ब भूलना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब ये हेल्प करता है कि हम किस टेंस में बात कर रहे हैं। तो when did, कौन? अनुज। when did अनुज यानी कौन, यानी सब्जेक्ट। when did अनुज, जाना का क्या होगा? गो। किसके स्कूल? अपने स्कूल। अपने के लिए अनुज। अनुज का प्रोनाउन ही, अनुज लड़का है, ही का पॉजिटिव केस हिज। गो टू हिज स्कूल, दिस इज इट। ठीक है, when did अनुज गो टू स्कूल। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट हमारा खत्म हुआ। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। कंटिन्यूअस टेंस अब हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी वी हैव सीन, पिछले लोग पास्ट इंडेफिनिट देख चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूअस मैंने बताया है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कि काम चल रहा हो, लेकिन कब? पास्ट में, यानी काम चल रहा था, काम हो रहा था। जैसे वाक्य क्रिया के अंत में क्या लगा होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। तुम खेल रहे थे, मैं जा रहा था, वह पढ़ रहा था, तुम लिख रहे थे, हम दौड़ रहे थे, तुम पीछा कर रहे थे, हम भाग रहे थे, हम ही कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, रहा था, रही थी। ये जहां भी आ जाएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। कंटिन्यूअस रहेगा, काम अभी लगातार चल रहा होगा। जैसे वे लोग पानी नहीं पी रहे थे, वे लोग पानी नहीं पी रहे थे। ऑलरेडी मैंने नेगेटिव दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। वे लोग पानी पी रहे थे, सपोज दैट नहीं हटा देते हैं, वे लोग पानी पी रहे थे। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट किसी का नेम है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वाज होगा। क्या होगा? वाज होगा। यू, वी, दे, प्लूरल नाउन अगर आ जाता है तो क्या होगा? वर। कुछ लोग वेयर भी बोलते हैं, वर। ठीक है, वर।
वॉज आई के साथ भी लगेगा, ये ध्यान रहे। करेक्ट द सेंटेंस में भी दे देता है, आई वर दे दिया रहेगा। आपको क्या करना होगा, वॉज वाला ऑप्शन सही करना होगा, ठीक है। एंड अब हम क्या देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने देखा कि वाज और वर, वाज किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, साथ ही साथ आई के साथ भी वाज लगाना है, यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज करेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी शो किया जाता है, टेंस के लिए बात हो रही है। यानी स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। देखिए वह आम खा रहा था, वह यानी ही कैसा है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वॉज। क्या लगेगा, वॉज। आप लिख भी सकते हैं इसको, फेयर कॉपी बनाइए भाई, अगर थोड़ा सा कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही वॉज, खाना का क्या होगा, एट इट में क्या जोड़ दोगे, आईएनजी। ही वॉज ईटिंग, खा क्या रहा था, क्रिया का प्रभाव किस पे है, आम पे है। ही वॉज ईटिंग मैंगो, वो आम खा रहा था, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। मैं घर जा रहा था, वॉज गोइंग होम, तुम बोल रहे थे, वर स्पीकिंग, वह सुन रहा था, ही वॉज लिसनिंग, ठीक है। हम लोग सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग। बस एकदम आसान है। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट को हम ऐड करते हैं। सो सिंपल, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। हम लोग कविता नहीं लिख रहे थे, लुक एट इट, हम लोग कविता नहीं, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, वी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, बहुवचन है तो, प्लूरल है तो वर, वाज नहीं वर, वी वर नॉट नहीं, नॉट लिखना क्या होगा, राइट, राइट में आईएनजी जोड़ दोगे। राइटिंग क्या लिख रहे थे, कविता, वी वर नॉट राइटिंग पोयम। एक पोयम है तो अ पोयम, कविताएं हैं तो पोयम्स, पोयम। हालांकि हम लोग हैं ढेर सारे तो पोयम्स ही होना चाहिए, लेकिन आप वट एवर, इट डजंट मैटर, दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव वाला फंक्शन, इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेकंड, फिर पास्ट परफेक्ट को हम लोग देखेंगे। मे बी नेक्स्ट वीडियो में अगर इसी में हो जाता है तो इसी में देख लेंगे, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव देखेंगे। इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव मैं बता चुका हूं, प्रश्न पूछना, यानी प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। बार बार बोलते बोलते थक जा रहा हूं, आप सुनते सुनते मत थकिएगा, आप सुनते रहिएगा। देखिए क्या है कि क्या मेरा भाई अखबार पढ़ रहा था, रहे थे, देख पा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान छिपी हुई। क्या शब्द पहले है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, यानी कि यस नो टाइप। उसमें क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर आपके सामने है, हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब वर और वाज है। सिंपल, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सा है, वाज है। प्लूरल के साथ क्या है, वर है। तो मेरा भाई सिंगुलर है, क्योंकि भाई लोग नहीं बोला मैंने, तो इसमें क्या कि नहीं, सबसे पहले क्या होगा, वाज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाज। वाज माई ब्रदर, सब्जेक्ट क्या है, वाज माई ब्रदर। माई ब्रदर के बाद क्या है, पढ़ना, पढ़ना में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, उसके बाद है आगे बढ़ना। वाज माई ब्रदर रीडिंग, क्या पढ़ रहा था, अखबार। वाज ब्रदर रीडिंग न्यूज पेपर, this is it. And the next one is interrogative second type, WH word, कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, किसका, कितने, कौन सा, कौन सी। अगर ये सब आ जाता है, तुम लोग फूल क्यों तोड़ रहे थे, तुम लोग फूल क्यों तोड़ रहे थे। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स आप सेंटेंस बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्पोकन का बहुत बढ़िया जरिया हो सकता है स्टार्टिंग के लिए, इंटरेस्टिंग के लिए आप लोगों को। देखिए WH वर्ड पहले लिखते हैं, जो भी वर्ड है, क्यों क्या आ गया, WH वर्ड है तो इसको पहले लिख दिए, वाई लिख दिए। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब यूज करना, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग क्या है, बहुवचन, क्या यूज करोगे, वर। उसके बाद तुम लोग का यू, उसके बाद तोड़ना का प्लग में क्या जोड़ोगे, आईएनजी, रही थी। वर बताएगा था, आईएनजी बताएगा रहा रही थी। तो वाई वर यू प्लकिंग द फ्लावर्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई वर यू प्लकिंग द फ्लावर्स, ये हमारा क्या खत्म हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बार बार देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, एकदम टेंस क्लियर, और सारे ग्रामर के सारे सेक्शन क्लियर हो जाएंगे, सोचना ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद बचता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर बच जाएगा। 2-3-4 पार्ट और लगेगा। ये टेंस है, मैं थोड़ा डीप में बता रहा हूँ, थोड़ा मैं बेसिक से बता रहा हूँ, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नहीं जानते, उनके लिए भी जो जानते हैं। जो जानते हैं वो फास्ट करके देखेंगे, जो नहीं जानते हैं स्लो करके देखेंगे, यही होगा। हम लोग भी ऐसा किए हैं। खैर, आप जो है कि इसको देखने के बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे।